हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम त्रिविन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर जैसे ही जायन टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ था तो टीडल सर्च वालों ने उस पर अटैक कर दिया और उसके माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। इस सिचुएशन में भी जायन को अपनी नहीं बल्कि अपने माइंड में मौजूद कर्नल बर्टन के ब्लड सैंपल्स और सबसे पहले की वायरस पर रिसर्च की परवाह थी कि कहीं टीडल सर्च वाले वो चोरी न कर लें। वो खुद तो कुछ भी नहीं कर पाया लेकिन चाहता था कि जल्द से जल्द कोई आकर उसे यहाँ से बाहर निकाले वरना बहुत देर हो जाएगी। जब कर्नल बर्टन ने जायन की ये हालत देखी तो वो अपनी जान की बिना परवाह किए फोर्सफुली डोर को ओपन करते हुए लैब में घुस जाते हैं। फौरन से खुद को टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लिया, ये बोलते हुए कि जायन बस थोड़ी देर के लिए रुको, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। हम जायन को उसके सबकॉन्शियस में देखते हैं जहाँ पर वो सिमर कर बैठा हुआ था। उसने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी थी, यानी कि वो यहाँ पर भी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि टीडल सर्च वाले उस पर पूरी तरह से कंट्रोल ना कर पाए। इतने में उसे कर्नल बर्टन की वॉइस आती है जो कि जायन पुकारते हुए उसकी तरफ ही आ रहे थे। कर्नल की वॉइस सुनकर जायन ने हल्की सी अपनी आईज ओपन की और देखता है कि कर्नल तो उसके बिल्कुल सामने ही हैं। कर्नल जिन्होंने उसे पकड़कर संभाल रखा था, जायन चूमते हुए पूछता है, हाइन आप यहाँ पर? जिस पर कर्नल उसके बिल्कुल पास आकर प्यार से बोलते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, अब सब कुछ ठीक है। जैसे ही जायन ने सबकॉन्शियस में खुद को संभाला वैसे ही रियलिटी में एक झटके से उसकी आईज ओपन हो जाती हैं, यानी कि वो अपने सेंसेस में वापस आ चुका है लेकिन अभी भी उसका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं था। कर्नल बर्टन फौरन से जायन का टर्मिनल रिमूव करते हुए उसे शांत करने लगे और प्यार से बोलते हैं, इधर मेरी तरफ देखो, आहिस्ता आहिस्ता करके आराम से सांस लेने की कोशिश करो। जायन जो कि खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था और टूटी फूटी वॉइस में कर्नल से बोलता है, मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा। जिस पर कर्नल उसके फेस को टच करते हुए बोलते हैं, नहीं तुम मूव कर सकते हो, इमेजिन करो कि तुम्हारे ख्याल तुम्हारे ब्रेन से बाहर निकल पा रहे हैं। कर्नल बर्टन उसके सर से अपना हाथ फिराते हुए नीचे की तरफ ले गए कि अब इमेजिन करो वो यहाँ से होते हुए तुम्हारे माइंड से बाजू की तरफ आ गए हैं। फिर वो बाजू से हाथ फिराते हुए नीचे उसकी कलाई तक ले जाते हैं कि वो यहाँ से गुजरते हुए अब तुम्हारी कलाई तक आ चुके हैं। फिर और भी नीचे की तरफ हाथ मूव करते हुए जायन की फिंगर्स पकड़ लेते हैं कि अब वो तुम्हारी पूरी की पूरी फिंगर्स तक पहुंच चुके हैं। फिर उन्होंने अपनी फिंगर्स जायन की फिंगर्स में लॉक कर ली कि चलो अब तुम भी ऐसा करने का ट्राई करो और बिल्कुल मेरी तरह अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। जिस पर जायन ने भी कर्नल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काफी मुश्किल से अपनी फिंगर्स को कर्नल की फिंगर्स की तरह मूव करते हुए उनके हाथ को पकड़ लिया। इस पर कर्नल ने अपने दूसरे हाथ से जायन की कमर को पकड़ते हुए उसे खड़ा कर लिया और बोलते हैं, चलो अब मेरे साथ मिलकर मूव करने की कोशिश करो, हम दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। जिस पर जायन भी स्लोली मूव करने लगता है। और सच में चाहे ये एक लाइफ और डेथ की सिचुएशन ही क्यों नहीं है, लेकिन जब भी ये दोनों ऐसे एक साथ होते हैं तो कोई भी मोमेंट एक स्वीट और रोमांटिक मोमेंट में चेंज हो जाता है। गाइस, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? जल्दी से हमारे इस स्वीट कपल के लिए कमेंट बॉक्स में हार्ट जरूर सेंड करें। जायन पूरी तरह अपने कंट्रोल में वापस आ चुका था, वो अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर पा रहा था लेकिन अभी भी कर्नल बर्टन ने उसे होल्ड कर रखा था और वो दोनों काफी प्यार से एक दूसरे को ही देख रहे थे जैसे कि अभी उन दोनों के बीच कुछ होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि कुछ ऐसा होता, कोई ये स्वीट सा मोमेंट खराब करते हुए फोर्सफुली डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि कर्नल जिन बैलेंस थे जो कि गुस्से से अंदर आते हुए बोलते हैं, तुम सभी मिलकर जायन को ऐसे प्रोटेक्ट करने वाले हो क्या? जिन्हें देखकर जायन थोड़ा चौंक गया कि कर्नल जेन बैलेंस यहाँ क्या कर रहे हैं। वो जायन के पास आकर पूछते हैं, तुम्हें ऑलमोस्ट अपने पूरे ब्रेन को दोबारा से ठीक करना पड़ा होगा, ये जानते हुए भी कि टीडल सर्च वालों ने हमारे सिस्टम पर अटैक कर दिया है, तुम
इतनी लापरवाही से खुद को टर्मिनल से कनेक्ट कैसे कर सकते हो? उन्होंने तो जायान की अच्छी खासी क्लास लगा दी थी। जायान उन्हें कोई आंसर नहीं दे पाता। दूसरी तरफ कर्नल बर्टन उसे देखकर वहां से जाने लगे। जैसे ही वो कर्नल वैलेंस के पास से गुजरे, वो उनसे बोलता है, कर्नल बर्टन, मुझे नहीं लगता अभी की सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ एक पर्सन ही जायान को बचा पाएगा। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि आप अकेले ही उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, मुझे भी अपने साथ मिलकर जायान को प्रोटेक्ट करने दो। लेकिन कर्नल बर्टन तो उसकी इस बात का कोई आंसर नहीं करते, जिस पर कर्नल वैलेंस कर्नल बर्टन के शोल्डर पर टैप करते हुए बोलता है, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मेजर जनरल अवेल मेजर जनरल गर्डन से पूछताछ कर रहे हैं। जिस पर कर्नल बर्टन बोलते हैं, इस सब के बावजूद भी जायान सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट वापस नहीं जाएगा, कि मेजर अवेल जो कि सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट के हेड हैं, वो ज़रूर ही ये कह रहे होंगे कि यहाँ पर खतरा होने की वजह से उसे वहाँ वापस भेज दिया जाए। इतने में वहाँ मार्गरेट चेन भी आ गए। चेन बोलती है, बॉस, लेफ्टिनेंट जनरल अवेल यहाँ पहुँच चुके हैं और वो जायान से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर जायान तो चौंक गया और सोचने लगता है, क्या सच में लेफ्टिनेंट जनरल अवेल सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट के हाई रैंक ऑफिसर मेरे जैसे एक मामूली सोल्जर से मिलना चाहते हैं? पहले सीन में हम जायान को ऑफिस में देखते हैं, जहां पर सबसे पहले वो उन्हें सल्यूट करता है। रूम में जनरल गॉर्डन और जनरल अवेल थे। जनरल अवेल बोलते हैं, जायान, जब तुमने टीटल सर्च वालों के बायोकेमिकल वेपन का एंटीडोट बनाया था, तब से ही मैं तुम पर नजर रखे हुए हूँ। मैंने सुना कि तुम X2 वायरस बनाने में भी कामयाब हो चुके हो, जो कि ह्यूमन बॉडी में तेजी से चेंज हो सकता है और वो X वायरस जितना खतरनाक नहीं। इस पर जायान उन्हें अपनी रिसर्च की रिपोर्ट देने लगता है कि अभी तक प्रॉब्लम पूरी तरह से सोल्व नहीं हुई है। मैंने किसी तरह X2 वायरस का बॉडी में रहने का टाइम बढ़ा दिया है और अब वो ह्यूमन बॉडी में 21 मिनट और 24 सेकंड्स तक रह सकता है। फिर जनरल अवेल साइड आई से जायान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, 21 मिनट और 24 सेकंड, ये तो पहले से ही एक बहुत बड़ी खोज है। जायान बोलता है, वायरस का बॉडी में रहना ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बॉडी उसे कितनी देर में ख़त्म करती है। इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर इम्यून सिस्टम इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वायरस बॉडी में देर तक रहेगा, अगर नहीं तो ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। इस पर जनरल अवेल कुछ सोचते हुए बोलते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि बॉडी को यकीन दिलाता है कि ये वायरस असल में बॉडी का ही एक पार्ट है, ताकि वो उसे नेचुरली डिसॉल्व ना करे। इसी वजह से तुम ह्यूमन जीन्स का यूज कर रहे हो। अगर जीन्स में इस वायरस को एंटर कर दिया गया तो बॉडी बिना रिजेक्ट किए इसे परमानेंट अपनी बॉडी का हिस्सा मान लेगी। इस पर जनरल गर्डन आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अवेल, अब बस करो। मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों में से हो, लेकिन तुम इतनी दूर बस यहाँ पर जायान की रिसर्च के बारे में जानने तो नहीं आए होगे ना। उसी तरफ जायान बेचारा तो पीछे कंफ्यूज खड़ा था, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं लगती कि यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है। जनरल अवेल बात को बदलते हुए बोलते हैं, मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे पास एक विस्की पड़ी हुई थी, मैं बस यहाँ वही पीने आया हूँ। जिस पर जनरल गर्डन साय करते हुए बोलते हैं, आह, तुम शराबी कहीं के। फिर वो जाकर जनरल अवेल के लिए पैक बनाते हैं। दूसरी तरफ जनरल अवेल दोबारा से जायान के साथ बातें करने लग गए और बोलते हैं कि इस टाइम पूरी की पूरी मिलिट्री पावर का यूज करके सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। स्पेशल फोर्स लिमिटेड है, इसीलिए उन सभी को बस यहीं पर ही नहीं रखा जा सकता। सबसे बेहतर प्लान तो यही होगा कि इंस्टीट्यूट की जितनी भी खतरनाक रिसर्चेस हैं उन सभी को स्पेशल फोर्स को सौंप दिया जाए। इतने में जनरल गर्डन मुड़ते हुए उन्हें वाइन देकर बोलते हैं, ये मत भूलो कि आज किसी ने हमारे मेन कंट्रोल सिस्टम में घुसकर छेड़छाड़ की है। पर जनरल अवेल बोलते हैं, ये मेन कंट्रोल सिस्टम बच्चों का खेल नहीं, इसमें इतने बड़े मिलिट्री बेस को पूरी तरह से तबाह करने की पावर है। बाहर से किसी का अटैक करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी दुश्मन किसी न किसी तरह ऐसा करने में कामयाब हो गया। इसकी बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि टीडर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारे बीच यहाँ अंदर ही हैं। इस पर जनरल गर्डन बोलते हैं, इसीलिए हमें जान को कहीं और भेजना होगा। मैं अपने सबसे काबिल सोल्जर को इसे प्रोटेक्ट करने के लिए रखूंगा। पर जनरल अवेल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जायान को प्रोटेक्ट करना सभी का स्पेशल मिशन है, हर कोई इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर टीडल सर्च वाले अंदर घुस भी चुके हैं
تب بھی وہ ایسے ہی آسانی سے اسے ہم نہیں پہنچا پائیں گے، لیکن اگر ہم اسے سینٹرل سائنس انسٹیٹیوٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہاں پر بس تھوڑے سے ہی سولجرز ہوں گے جو کہ مل کر ٹیٹر سرچ والوں کا کیا ہی کر لیں گے۔ ٹیٹر سرچ والوں نے مین کنٹرول سسٹم کی بلڈنگ میں گھس کر یہ سارا ہنگامہ بس اسی لیے ہی کیا ہے تاکہ ہمیں لگے کہ وہ ہمیں ہرا سکتے ہیں۔ اصل میں ان کا مقصد یہی تھا کہ اس ہنگامے کی وجہ سے ہم زائن کو کسی سیف جگہ پر موو کریں، کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ ایزیلی اس پر اٹیک کر پائیں۔ یہ بات سن کر زائن بیچارے کی تو حالت ہی خراب ہو جاتی ہے، وہ بالکل فریز ہو چکا تھا یہ سوچ کر کہ اگر جو کچھ بھی جنرل اویل کہہ رہے ہیں یہ سچ ہوا تو یہ سچویشن بہت ہی بھیانک ہے، میں ٹیٹل سرچ والوں کا نمبر 1 ٹارگٹ بن چکا ہوں۔ اور زایان تمہیں اتنا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ ہمارے کرنل برٹن ہیں جو کہ ہر حال میں تمہیں بچا ہی لیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ پارٹ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ نے اسے یہاں تک دیکھا ہے تو پلیز جانے سے پہلے اسے لائک ضرور کرتے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل فن ایکسپلینیشن کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل دیٹ اسٹے ود می اینڈ بائے بائے۔